एक और सिद्ध योगी बाबा जी हमारे साथ हैं गुजरात से, और इनके भी चर्चे दूर दूर तक है। लेकिन ये सिद्ध योगी बाबा है, रियलिटी के बाबा है, जो कुछ कर कहते हैं वो कर देते हैं। तो ऐसे में बाबा जी पहुंचे हैं। महाराज जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। क्या नाम है आपका? स्वामी आत्मानंद सरस्वती। सरस्वती जी। तो कितनी उम्र की, कितनी एज में आपने ये जो चोला है? 21 वर्ष, 21 साल की 21 उम्र। साल में? हाँ, कॉलेज छोड़ते ही। कॉलेज छोड़ते हो? हाँ। और ये भी सुना है कि आप जो आरएसएस है। जरूर 6 साल के थे तब से शिशु स्वयं सेवक है आरएसएस से। अच्छा। हाँ। और एक और बड़ी बात बता देता हूं, ये महाराज जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र भी रहे हैं। जरूर। तो ये बड़ी बात है। आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि नरेंद्र मोदी जी के मित्र से हम मिलवाए, लेकिन ये बड़ी बात है। गांव मोलखेड़ा में पीएम नरेंद्र मोदी जी के मित्र पहुंचे हैं। नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी बातचीत करेंगे। सर, नरेंद्र मोदी जी आपके किस उम्र में आपके साथ रहे, या पढ़े लिखे किस उम्र में? 45 साल से परिचय है हमारा। हम साथ में काम किया है राष्ट्र की उन्नति के लिए, सर्वोत्थान के लिए। अच्छा जी। राष्ट्र सार्वभौमत्व के रक्षण करने और वैदिक संस्कृति के जतन के लिए साथ में काम किए कई वर्षों तक। तो कितने, कौन से काल तक आप आपस में? 80 से 1980 से 1980 से। हाँ। कहाँ पर रहते थे? मैं रहता था धौला, और बोटाद जंक्शन है, बोटाद सिटी है और तहसील भी है, और अभी जनपद है गुजरात में, बोटाद। हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ। और उस समय मोदी जी क्या करते थे? क्या थे वो? मंत्री थे, एमएलए वो थे? प्रचारक थे, आरएसएस के प्रचारक। आरएसएस के प्रचारक थे। हाँ। तो मोदी जी भी स्टार्टिंग से ही प्रचारक हाँ थे? जरूर। वो भी बचपन से ही शिशु स्वयं सेवक संघ के, और तृतीय वर्ष ओटीसी है। हाँ। तो आप उस साथ में मिलकर कुछ बातचीत भी करते थे भी, क्या होना चाहिए क्या? वो हमारे जिगर मित्र है, हम जिगर नाम से ही बुलाते हैं हमें। अच्छा, जिगर। हाँ, हमारे जिगर मित्र अभी मिले 1 महीने पहले। अभी मेरे पास यानी फोटो भी है। मोदी जी का दूसरा नाम जिगर? नहीं, मेरा नाम जिगर। बोलते हैं क्या जिगर? फोटो दिखाते हैं हम आपको अभी। दिखाइए, फोटो दिखाओ। वो बिल्कुल बड़ी बात है, और हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि हम प्रधानमंत्री से तो मिलने ही मिले, लेकिन प्रधानमंत्री के मित्र है जिगर। और इनको जिगर कहने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जो इनका नाम निकाला गया है, प्रधानमंत्री जी ने निकाला है। और आज हम साथ में एक प्रधानमंत्री के ही दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जब उनके मित्र होंगे, उनके साथ जो काम किया होगा। ये अभी तस्वीर अभी मिले थे। ये देखो भाई, मेरे ख्याल में ये देखो भाई, क्या बात है। ये देखो, बाकी ये फोटो हम डाल देंगे। बहुत अच्छा लगा महाराज जी आपसे मिलकर। और क्या नरेंद्र मोदी जी की क्या मोदी जी के साथ जिसको आत्मीयता होती है, उनके साथ उसका व्यवहार भी प्रेम से पूर्ण रहता है, और फिर भी दूसरे के लिए उसका द्वेष बुद्धि नहीं है। सभी के प्रति प्रेम और सद्भाव से वर्तन रखते हैं। उसके जीवन में पहले राष्ट्र है, और राष्ट्र की जनता, और वैश्विक कल्याण की उदात्त भावना है, और राष्ट्र में वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। कोऑपरेटिव माइंड है उसका। वो किसी को खुला नहीं पड़ते, ढकने की कोशिश करते हैं, गुंथन का काम करते हैं, चूथने का काम नहीं करते। अच्छा, क्या? अच्छा, एक बात पूछना चाहूंगा मैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी बताते हैं कि चाय बेचते थे, तो वो चाय आपके समय में वास्तव में सही है। उसने जो कोई शेरड़ी गन्ने के रस्सी भी लगाते थे, उनकी माँ भी बर्तन भी बांधते थे। वो बात सब सही है, बिल्कुल सही है। आज भी वो अपने परिवार को किसी भी सरकारी सहूलत मिले उसमें कभी भी किसी को फोन भी नहीं करते हैं, और किसी से बोलते भी नहीं है मेरा भतीजा है, मेरा चाचा है, मेरा भाई, उसको दे दो, ये दे दो, कभी नहीं होगा ये। लेकिन अभी जैसे सामने आती है कि मोदी जी जो कपड़े पहनते हैं उन पे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। वो अभी क्या, वो स्टेटस है उसका विश्व में जाने का, और राष्ट्र की आन शान बनी रहे, उसलिए वो अच्छा है ना। जैसे विदेश में जाना, इंग्लैंड में, अमेरिका में, कहीं भी, तो वहां का जैसा पहरवेश होता है वैसा पर्सनैलिटी तो दिखानी हाँ, बड़े देश, सारे देश का प्राइम मिनिस्टर है। क्या सोच रखते थे नरेंद्र मोदी जी जब आपसे बातचीत होती थी उस समय? बस हमारा दोनों का क्या, हमारे आरएसएस वालों का यही सोच है, इस राष्ट्र को परम वैभव के शिखर पे ले जाए, ताकि दिव्यता और भव्यता बनी रहे। परम वैभवन ने तुम्हें तत्व राष्ट्रम, इस राष्ट्र को परम वैभव के शिखर पर ले जाए, प्राणी मात्र का कल्याण हो जाए, ऐसा हम सोच रखते हैं। कोई आप उसे कोई शॉर्ट नाम से भी बुलाते थे नरेंद्र मोदी जी? वो अभी नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, बुला दे तो कोई बात नहीं है। नहीं, कोई मित्र है, देखो ऐसी कोई बात नहीं है। ये ऐसा है, क्या पता प्रधानमंत्री भी देख ले आप। नहीं, अभी तो क्या है, उसकी गरिमा बनी रहे, ऐसा सोचना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। व्यवहार कैसा, किस प्रकार? गुस्सैल थे, शांत स्वभाव के थे, किस प्रकार के व्यवहार के थे? वो चिंतन युक्त चिंतन करते हैं, रिसर्च रिसर्च किया करते हैं, और देवी शक्ति के उपासक है।
अच्छा हाँ, अंबाजी के प्रति उनकी पूर्ण श्रद्धा है। अच्छा जी। और वडनगर में हाटकेश्वर महादेव है, उनके प्रति भी उनकी पूरी श्रद्धा। धर्म के प्रति उनकी पूरी सद्भावना है। हाँ, और साधु महात्मा के प्रति उसका हृदय का लगाव है, आज भी है। 1980 से कब तक रहे आप उनके साथ? कई वर्षों तक, जब वो सीएम बने तब भी मिलते थे, अब पीएम भी नहीं मिलते, वो भी मिलते हैं। पीएम बनने के बाद क्या थोड़ा फर्क आया उनके बाद मिलने में? नहीं, हमें तो कुछ फर्क नहीं कोई दिखाई फोन देता। नंबर भी करते हैं आपके पास? हम ऐसा क्या अनुशासन का पालन करते हैं, हम संघ से है ना, अच्छा जी। इसलिए शिस्त और प्रेम हमारे जीवन की बुनियाद है। नहीं, कभी फोन किया आपने उनके पास? हाँ, या अभी उनका कभी आपके पास? वो मेरी अंगत बात है, हम नहीं बताते। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, चलिए, फोन की बात कह रहा हूँ, आप ना, करते हैं नहीं ना, करते हैं जी? वो तो करते हैं, जब खास बात होती है तब होता है। अच्छा अच्छा। हाँ। चलो ये बताओ, नरेंद्र मोदी जी की शादी हुई थी? नहीं, वो शादी हुई थी, वो तो हमको पता नहीं है, लेकिन वो बता रहे थे कि कोई बता रहे, वो हमको पता नहीं। उसके वही पत्नी छोड़ के चली गई थी? हाँ, नहीं, वो सब वो तो अच्छा, हम नरेंद्र मोदी जी ने कभी किया कि शादी करनी चाहिए, घर बसाना चाहिए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। उसको वो आरएसएस के कार्यालय में ही रहते थे, मणिनगर में, अच्छा। अहमदाबाद में। और क्या खास बात थी नरेंद्र मोदी जी की जी? क्योंकि हम पहले ऐसे व्यक्ति से नहीं मिले जो इसके नरेंद्र मोदी जी के साथ इतने संपर्क रहे हो, साथ में रहे हो, साथ में खाना खाया हो, साथ में चाय पियो, साथ में रहे हो। मुख्यमंत्री के साथ तो हमने बात कर ली होगी, उनके साथ भी रहे, लेकिन प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो वो फर्स्ट टाइम आपको देख के लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी की एक छवि आपके अंदर भी है। जरूर, ऐसा क्या है, उसके जीवन में बस यही सोच है, इस राष्ट्र को हम परम वैभव के शिखर पे ले जाए, और रात दिन वो नींद भी कम कर दे, अच्छा। और योगाभ्यास भी कर दे, और उपवास भी कर दे, और उसका भोजन भी स्वास्तिक है, और उसका अध्ययन भी सात्विक है, और प्राणी मात्र के प्रति उसका लगाव है, हर क्षेत्र के प्रति उसका सद्भाव है, और प्रतिभा भी है, और जानकारी भी है, क्योंकि संघ से ट्रेन हुए हैं ना। संघ में जो ट्रेन होते हैं ना, वो सारे राष्ट्र और विश्व का विचार कर सकते हैं, और शास्त्रों का भी अध्ययन कर सकते हैं। कितने भाई थे नरेंद्र मोदी और जी? वो तो सब बाद में बताएंगे। नहीं, वैसे ये बता दो ना, कितने भाई थे? उन्हें उसके जीवन के बारे में नहीं, अब अभी इतना बस काफी है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो अब नेक्स्ट टाइम जब आप मिलोगे नरेंद्र मोदी से क्या चर्चा करोगे जी? हम बोलेंगे, हम वहाँ गए थे नरवाना, तो नरवाना के पत्रकार ने हमको पूछा था आपके बारे में, तो हमने साफ सही बता दिया, तो प्रश्न हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भाई। देखो, आपने महात्मा भी और भी देखे हैं, लेकिन महात्मा जी की जो बातें हैं वो बिल्कुल विचित्र है, अलग है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के सहपाठी रहे हैं, तो कभी दोबारा फिर मिलने की बात आपकी कब की है? अब वो तो निश्चय नहीं होता है, जब काम होता है तब मिल लेते हैं, बातचीत कर लेते थे। कहाँ, उनके ऑफिस में भी कभी गए हो जी? नहीं, मैं अनुशासन का पालन करते हैं, हम संघ के हैं ना, तो सभी सरकारी मैं कभी गांधीनगर भी नहीं जाता हूँ। अच्छा जी। सचिवालय में। अच्छा जी। क्यों से ऐसा कुछ काम नहीं करना पड़ता, फोन से सब कुछ हो जाता है। अच्छा, फोन से बात कर लेते हो? तो कब लास्ट टाइम कब बात हुई आपकी? वो बात अभी मिले हैं। अच्छा। हमारे गांव में ही मिले। अच्छा, आपका गांव कौन सा था? बोटाद सिटी है बड़ा, और डिस्ट्रिक्ट प्लेस है। अच्छा अच्छा। हाँ, घी की कोई कमी नहीं है। हाँ। और यहाँ के लोग दयालु और प्रेमी है, महात्माओं को देख के वो प्रसन्नचित हो जाता है, और सब कुछ न्योछावर करने के लिए खुद प्रसन्न हो जाते हैं। गौतम गिरी जी ने 41 दिन की जलधारा तपस्या की है, तो ऐसे में आप इनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? गौतम गिरी जी वो बचपन से तपस्या युक्त जीवन जीते हैं, कठिनाइयों का सामना करते करते यहाँ तक पहुँचे। श्री कृष्ण परमात्मा ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, यज्ञ व्रत तप दान पावनानि मनीषिणाम। मनुष्य को यदि पावन और पवित्र बनना है तो यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि ये द्रव्य यज्ञ था। यज्ञ जो है वो केंद्र स्थान है, और सारे विश्व का संचालन कर सकता है। दूषण भूषण बन सकता है, दूषण नष्ट हो जाता है यज्ञ से, और भूषण बन जाता है, और पोषण मिलता है। यज्ञ व्रत हुआ है, गांव लोगों ने व्रत किया, गांव लोगों का साथ सहकार मिला, गांव लोगों ने बहुत साथ सहकार दिया है, पैसे भी दिए, अनाज भी दिया, और प्रेम सबसे ज़्यादा दिया इन लोगों ने। और यहाँ के नवयुवान जो धन है वो कई दिनों से खड़े पैर है,
और आर्मी क्या करेगी, ऐसे काम कर सकता है जैसे आर्मी काम कर रही है अच्छा, ऐसे। अच्छा। और तप किया है, जलधारा का तप किया, वो भी आसान नहीं है। अपने देह की ओर लक्ष्य नहीं रख के सारे समाज का उत्कर्ष के लिए। और दान, यहाँ दान भी किया है महाराज जी, पैसे तो सबको दे देते हैं, वो वहीवट करते ही नहीं है। लोगों ने भी दान कुछ दिया है, मान और सम्मान भी दिया है। हम तो यही सोचते हैं ऐसे महात्मा यदि देश में चारों ओर भ्रमण करने लगे तो सारे राष्ट्र की शान मान और आरमान बन जाए। अच्छा जी। अच्छा जी। तो ये महाराज जी आपने भी कोई लंबी तपस्या करी है? हम तो 75 साल के हैं। हमने तो, मैं गुजरात में सबसे बड़ा प्रसिद्ध स्थान है समुद्र तट पे, जो मैं जहाँ बैठता हूँ वहाँ 150 फीट समुद्र दूर है। अच्छा जहाँ जी। नरसिंह मेहता को कृष्ण चरित्र की लीला का दर्शन हुआ था, स्वयं उस जगह पे बैठता हूँ मैं। वहीं कई वर्षों मैंने नाद योग की साधना की है।